मेरे दोस्त आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का, जिनका भी एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है। उनके लिए ये स्पेशल क्लास है, क्योंकि देखिए आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाला, जैसे कि आप लोग के मालूम है कि 12 सितंबर का जो है पूरे के पूरे 4 शिफ्टों का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा गया था चारों शिफ्टों में, ठीक है, जो चारों शिफ्टों में प्रश्न को पूछा गया था, पूरे के पूरे ऑल शिफ्ट के आधार पे मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों के इस क्लास को बनाया हुआ है। और जो इस क्लास को कर लेता है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है कल वाले जो है 13 सितंबर वाले में जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम हॉल पे पहुँच गए हैं, उनको कोई भी दिक्कत होगा अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो। क्योंकि जहाँ से प्रश्न को पूछा गया था 100% मैंने वहाँ के सारे प्रश्नों को उठाया हुआ है, वो जीके का हो, मैथ का हो, आपका इंग्लिश के हो या रीजनिंग का हो। तो पूरे के पूरे जो है आप लोगों के प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, ये जो है देखते हुए मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और समझ लीजिए कि वायरल प्रश्न पत्र है और 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में लड़ेगा। तो आप इस क्लास को देख लीजिए, ठीक है। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन हो, तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक पैटर्न होता है, अगर एसएससी चालू कर देता है कि हाँ इस टॉपिकों से इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक उसी टाइप के प्रश्न पूछता है एसएससी। तो बिल्कुल आपके पास सुनहरा मौका है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप उन टॉपिकों को पढ़ सकते हैं और उन टॉपिकों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 100% चांस है कि वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने उन प्रश्नों को कवर कर दिया है। आप बिल्कुल 13 सितंबर वाले मिस मत करना इस क्लास को, किसी भी एंगल से पूरे के पूरे क्लास को देखना। चलेगा, यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास में आए हैं, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपके लिए हम एक सुबह में भी क्लास लगाएंगे। आज जो है ये तो शाम के 8 PM पे आपसे बोला गया था, अब जो है सुबह में एक 4 AM पे क्लास लगाऊंगा। जो जिनका भी पेपर कल है सुबह में, वो इस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, और पूरा का पूरा जो है फंसने वाला प्रश्न यहीं से मिलेगा। तो चलिएगा प्रश्न को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इस टाइप का एक आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछा गया था। 12 का संबंध जो है 138 है, तो 14 का संबंध आप लोगों से पूछा गया था। बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में है, तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। एग्जाम हॉल में हो आप, और अगर ये प्रश्न आपके सामने है तो इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो टेस्ट के तौर पे आप इन प्रश्नों को रखोगे सभी के सभी। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर देते हो तो समझिए कि बहुत अच्छा आप स्कोर करने वाले हो एग्जाम हॉल में। अगर नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल इन तरीके के प्रश्नों को आप यहाँ पे देख लेना, समझ लेना किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल आप एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर कर पाओगे। तो चलिएगा यहाँ पे और देख लेते हैं। तो जैसे मैंने 12 से जो है 138 पे जाने की कोशिश की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 12 से 138 अगर 12 का हम वर्ग कर देते हैं तो ये तो हो जाता है 144, परंतु यहाँ पे 138 ही लिखा गया। मतलब यहाँ से अगर हम माइनस का 6 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 138। बात क्लियर समझिएगा कि ये जो 12 है, 12 का वर्ग करेंगे फिर जो है 144 हो गया। 144 में ये 12 है, इसका आधा माइनस किया गया है। उसी प्रकार से अगर हम 14 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 196, और यहाँ पे 6 माइनस नहीं करना है, इसका आधा करना है। जो 7 का आधा क्या होता है 7, सॉरी 14 का आधा कितना होता है 7, तो 96 में से 7 जाएगा 189 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किया क्या गया था। सबसे पहले आपको 12 का वर्ग करना था और इसका जो है 12 का जो है आधा आपको माइनस करना था। उसी प्रकार से 14 का हमने वर्ग किया और 14 का आधा माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जो हम लोग का उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त आज एग्जाम दिए होंगे इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था। देखिए, जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ इसी टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। जो प्रश्न आज करा रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में आया हुआ, नहीं, ये हर एक शिफ्ट में इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। इससे डिफरेंस नहीं आएगा आपके भी जो है बिल्कुल एग्जाम हॉल में। तो बिल्कुल ये आप करके जाइएगा इन टॉपिकों को। देखिए, कह रहा है कि यदि SIN के को जो है यहाँ पे 49 लिखा कुड़ित किया जाता है और
CRAFT को जो है ये कुडित किया जाता है, तो PRINT को जो है क्या कुडित किया जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। मेरे साथ आप बनाने की कोशिश करेंगे, जिनका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में है, तो कोशिश करिए कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है, तभी जाके बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्नों को क्या किया जाता है, रफ पे आप इसको लिख लो। लिखने के बाद से कभी भी आप गलती नहीं करोगे। ये एस कितने पे होता है तो आप कहोगे 19 पे, आई कितने पे होता है 9 पे, एन कितने पे होता है 14 पे, आई के कितना पे होता है 11 पे। सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने के बाद से ये हो गया 30, 30 14, ये हो गया 44, 9 कितना हो गया 44 और 9 हो जाएगा 53। परंतु यहाँ पे तो लिखा गया है 49। मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो है आपके अंक कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जो है इसमें से माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा 49। मतलब जितने अंक हैं उसको यहाँ पे माइनस किया गया है। बात क्लियर, आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सी का कोड होता है 3, आर का होता है 18, ए का कोड होता है 1, एफ का कोड होता है 6, टी का कोड होता है 20। सबको अगर आप जोड़ लेते हो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 20 और 18 38, 38 और 38 और 6 44, 44 और 1 45, 45 3 कितना हो गया 47। अब 47 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अंकों की संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है ना, 5 यहाँ पे माइनस कर लो। देखो 1 मिनट, आपने जोड़ में कहीं गलती किया। ये हो गया 38, 38 6 44, 44 और यहाँ पे कितना 44 और यहाँ पे 3, 44 3 कितना हो गया 47। 47 में से कितना माइनस करना है आपको, 2 2 4 1, 2 2 4 1 5, 5 संख्या है ना, यहाँ पे भी तो 4 माइनस करेंगे तभी 43 होगा। अगर यहाँ पे 4 माइनस करते हैं हम तो कितना हो जाएगा 43। यानी कि संख्या नहीं माइनस किया हुआ है, यहाँ पे 4 4 सभी में माइनस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी 4 माइनस कर लेते हैं। पी का कोड कितना होता है, पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे और टी होता है 20 पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 20 50, 50 18 कितना हो जाएगा 68, 68 9 कितना हो जाएगा 68 9 77, 77 में से 4 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 73। 73 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो सभी में से 4 4 माइनस करके यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में 65 32 को जो यहाँ पे 34 67 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में 79 15 को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जो है आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए ये जो है नया नया जो है तरीके के प्रश्न एसएससी बना रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि इस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बिल्कुल अभी आपके जीके के भी प्रश्न हम लोग कराने वाले हैं, मैथ के भी कराने वाले हैं, तो पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है। जो भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल क्लास को अंत तक देखेगा। अब देखिए बात यहाँ पे अगर हम कूड वाला किया जाए तो कभी भी आप इसको जो है उतार लेना, ठीक है, तो ही आप जो है बेहतर तरीके से प्रश्न को कर सकते हो। जैसे मैंने देखा तो मेरे में दिमाग में आइडिया क्या आया, ये जो लिखा गया है 32, 32 से जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं 34, पास का ही संख्या है। ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि 32 से 34 यानी कि प्लस का 2। ये देखिए 65 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 67, यानी कि प्लस का 2, तो यहाँ पे किया गया है। बात जो है क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो अब आपसे पूछा किया गया है, ये समझ लीजिए कि सॉल्व किसको करना है। तो आपसे कह रहा है कि 89 15 को जो है आप बताइए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप वही लॉजिक लगा दीजिए। अगर 89 में 2 जोड़ेंगे तो 89 2 81, 81 कहीं पे लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में, नहीं लिखा गया है। अगर 2 नहीं जोड़ा है तो हम दूसरा अंक जोड़ लेते हैं। अगर हम यहाँ से कितना जोड़ लें, अगर हम देखते हैं 2 जोड़ के तो 15 2 17, 17 वाला ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ देते हैं, अगर हम 5 जोड़ देते हो तो 20 5 कितना होता है 25। यहाँ पे देखिए 25 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हम किसी भी, लेकिन यहाँ पे भी 5 जोड़ना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे अंक जोड़ेंगे वही यहाँ पे। तो 89 5 कितना होता है 84। अब देखिए 20 84 बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो इस तरीके से ये प्रश्न थोड़े से जो है आप लोगों के लिए अलग तरीके के था, परंतु आप अब जो है एग्जाम हॉल में बिल्कुल करके आओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को जो है आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है।
फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। ये श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है और कहीं ना कहीं श्रृंखला के प्रश्न आपको मालूम है कि दो दो ठो दिया था आज के जो है हर एक शिफ्ट में, तो आपके भी शिफ्ट में दो ठो तो लाजमी है कि पूछेगा। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहना, ठीक है। पहले से ही आपको तैयार रहना है ऐसे प्रश्नों के लिए, ताकि जो है किसी तरीके की आपको दिक्कत ना हो। तो एक बार जो है आप लोग अगर एग्जाम हॉल बता देते हैं कि आपका पेपर कब है, तो उसके जो है जरिए हम उसके लिए बेहतर कंटेंट आपको रामबाण प्रश्नों के साथ हम लोग आ जाएंगे शाम में 8 PM पे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, अगर आपका कल एग्जाम है और अगर आप एग्जाम देने वाले हो, तो उसके लिए बेहतर जो है कंटेंट आपको शाम में 8 बजे वाली जो क्लास होगी वहीं पे मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। देखिए जब देखेंगे यहाँ से तो 20 से 21 हुआ, आपके दिमाग में आएगा कि भाई साहब एक जोड़ दिया है, 21 से 42 हो गया। अब तो यहाँ पे एक जोड़ा था, यहाँ पे 21 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ही 42 हो सकता है। यहाँ पे 14 हो गया, तो 42 के बाद 14 आया है, मतलब 42 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 14 3 42। अब उसके बाद से देखिए 42, 14 के बाद से यहाँ पे 18 लिखा है, मतलब 14 में 4 जोड़ देंगे 18। इसके आगे चलिएगा, पहले एक जोड़ा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से भाग, फिर 4 जोड़ दिया। तो देखिए पहले जोड़ा था फिर गुणा किया था, तो 4 के बाद गुणा करना है किससे, हमके 5 से। तो 18 पचे कितना हो जाएगा, 90। अब जो है आपको देख लेना है 90 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से आप लोग गलती किए होंगे इस तरीके के प्रश्नों में, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, चित्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला में आने वाली जो है आगामी जो है आकृति का चयन करना है। 10 सेकंड का समय रहेगा। जो आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं, बिल्कुल इन प्रश्नों को आप घोल कर पी जाइए कि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जामिनर पूछ रहा है, और आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करके जाओगे जो टॉपिक से जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। श्रृंखला हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो ये आप फिगर काउंटिंग हो गया, तो ये आप लोगों को जो है महत्वपूर्ण है रीजनिंग में। अभी मैथ के भी प्रश्न कराएंगे और जीके जीएस के भी कराएंगे, तो आप घबराइए मत। देखिए जैसे मुझे दिखाई दिया, तो ये तो एल बनाया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज हो गया और यहाँ पे वर्ग हो गया। मतलब लॉजिक तो कुछ यार समझ में मुझे आया नहीं, आपको भी समझ में नहीं आया होगा, ये मुझे मालूम है। तो फिर से जो है यहाँ पे हम दूसरे लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से अगर सोचते हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक और ये दो, दो लाइन से मिलकर बना हुआ है। ये यहाँ पे देखेंगे 1 2 और ये 3, 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है। ये 1 2 3 4, ये 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो अब अगला वाला जो होगा, ये कितने कितने लाइन से बनेगा, यहाँ पे 5 जो है अब भुजाओं से मिलकर बनेगा। क्या ये 5 भुजा से है, बिल्कुल गलत। क्या ये 5 भुजा से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल गलत। क्या ये 5 भुजा से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल गलत। क्या ये 5 भुजा से मिलकर बना हुआ है, देख लो 2 3 4 5, बिल्कुल आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर सी जो है आपके 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि अब जो है ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करके ही आओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है छठा प्रश्न कि निम्नलिखित पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों को जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न के जवाब आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 6वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले अगर हम समझने की बात करते हैं, तो ये वाट का चिन्ह जो है यहीं पे हमें वैल्यू पता करना है। तो देखिए सबसे पहले इस बॉक्स को पता करो, फिर इस बॉक्स को पता करो, और फिर जो है इस बॉक्स को उसी लॉजिक से हम बना सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हमने देखा कि 6 और 13 है, ठीक है। हमें जाना है कितना बनाना है, 72। ये 72 काफी बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 13 में 6 से 13 छक्के कितना होता है, 78 हो जाता है। अब जो है हमें लाना है कितना, 72, यानी कि यहाँ से हम 6 को माइनस करेंगे। जो ये पहला वाला संख्या इसको माइनस कर देते हैं तो 72 हो जाता है। उसी प्रकार ये लिखा है 4 और गुणे 7 लिखा है, तो 7 चौका कितना होता है, 28। और 28 में से ये पहले वाला संख्या अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है आप लोग का, 24। बात क्लियर जो है आप लोग समझते चलिएगा। तो फिर उसी प्रकार यहाँ पे 9 और 11 लिखा है, तो 9 गुणे हम करेंगे 11,
तो 11 नवा हो जाएगा 99, और 99 में से हम क्या करेंगे, अगर 9 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 90। और जिन्होंने भी 90 को चुना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न की निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को जो है आपको चुनना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 7वां जो है प्रश्न आपका, इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आप देख रहे हो ये आप हल्के में मत लो, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देगा। क्योंकि जो आपके जो है चारों शिफ्ट में आज प्रश्न पूछे गए थे, मैंने सेम टू सेम चारों शिफ्टों में सिमिलर प्रश्नों को रखा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है किस तरीके से बना है, ये किस तरीके से बना है, और सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं लॉजिक पे। देखिए, सबसे पहले 5 और जो है 25 लिखा है, यहाँ से हमको 20 पे जाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 25 लिखा है और इसमें हम अगर 5 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 120 125। 125 में से 5 को घटाएंगे तो ये आएगा 120, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 23 लिखा है, 23 में 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 त्रिका 21 हो जाएगा, फिर 7 दूना का 14 और 2 16 हो गया। 161 में से अगर हम 7 को माइनस कर देते हैं, 7 को माइनस करते हैं तो ये कितना होता है, 154 हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। मतलब आपको करना क्या है, इसमें गुणा करना है। ये छोटा वाला जो अंक है यहाँ पे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 156 लिखा गया है, तो 156 किसके जो है गुणा के पास में होगा, अब ये आपको सोचना है। अगर 21 रखेंगे यहाँ पे, 21 गुणे 13 करिएगा, यहाँ पे 21 लिखा है ना, 21 गुणे 13 करिएगा तो ये तो वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा, 600 के आसपास हो जाएगा, मतलब पहला गलत। 23 रखिएगा तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। 11 रख सकते हैं, 11 में 13 से गुणा करेंगे, 13 दहा का 130 और 11 13 जोड़ दीजिएगा तो 143 ही हो रहा है, मतलब इससे कम हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब 13 रख लेते हैं हम, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है 13। 13 को रख लो, 13 में 13 से गुणा कर दो, बिल्कुल आपको मिल जाएगा 169। 169 में से फिर आपको 13 माइनस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 156। अब जो है आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि संजय पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है, वह जो है दाईं ओर फिर से मुड़ता है और जो है 10 किलोमीटर चलता है। अब जो है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया था। तो ये प्रश्न आप इजीली कर सकते थे। थोड़े से जो है आप लोगों को यहाँ पे दिशा से रिलेटेड प्रश्नों में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि भाषा से रिलेटेड है तो आप थोड़े से जो है पढ़ने में टाइम ले सकते हैं, परंतु आपके एग्जाम में टाइम भी बहुत मैटर करता है। 1 घंटे में पूरे के पूरे 100 प्रश्न बनाने हैं। देखिए, पूरब दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाना है। पूरब देख लो, यहाँ पे हम खड़े हैं, पूरब दिशा इधर चलेंगे, 10 किलोमीटर हो गया। फिर जो है अपने दाहिने तरफ मुड़ना है, दाहिने साइड कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ, और 5 किलोमीटर चलना है। मैंने यहाँ पे 5 किलोमीटर चल दिया। फिर जो है बोल रहा है कि वह जो है दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर से जो है दाहिने तरफ मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो ये दाहिने तरफ 10 किलोमीटर फिर से हमने चल दिया। और फिर कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है, तो आप देख लो यहाँ पे, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो कितना दूर है ये, आप यहाँ पे देख लो 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। आप कहोगे भाई साहब हम 5 किलोमीटर दूर ही बचे हुए हैं। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है पी क्यू का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड रिलेशन के प्रश्न है, और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम है कि ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक एक तो प्रश्न दिया था। ठीक है, चारों शिफ्टों में, यानी कि आपके भी एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो बिल्कुल एक प्रश्न आपको इसी तरीके के देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, पी जो है क्यू का भाई है, मतलब यहाँ पे पी जो है भाई है किसका, क्यू का। ये भाई हो गया किसका,
क्यूब का भाई है। क्यूब पता नहीं है कि क्या है, लेडीज है या जेंट्स है, ये हमें नहीं मालूम है। आर जो है क्यू का पुत्र है। आर कौन है? क्यू का पुत्र। क्यू का जो है पुत्र कौन है? पुत्री है। पुत्री कौन है? आर है, तो आर पुत्री हो गई। कह रहा यश जो है पी की बहन है। यश कौन है? पी की बहन है। यश और पी हमको नहीं मालूम है। क्यू जो है एस की बहन है। क्यू कौन है? एस की बहन। क्यू जो है बहन है किसकी? एस की। यस यहाँ पे होगा, तो इसकी बहन है कौन? क्यू। बहन हो गई मतलब माइनस हो गया। कह रहा है कि जो है यश पी की बहन है। अब यश जो है पी की बहन है। यश कौन है? पी की बहन। अब पी की बहन यानी कि इसकी बहन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि टी जो है आर का भाई है। टी कौन है? आर का भाई। आर का भाई कौन है? टी है। यहाँ पे भाई हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों भाई बहन है। कह रहा है कि टी का मामा कौन है? टी का मामा कौन है? ये जो है पूछ रहा है, टी है, इसका मामा कौन है? तो देखो ये इसकी जो है ये इसका लड़का है, ठीक है, और ये इसकी लड़की है, ठीक है। और बोला जा रहा है मामा, तो देखो ये इसकी मॉम है, और मॉम मतलब माता का जो भाई होता है, तो माता का भाई कौन है? पी। तो माता के भाई को ही मामा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पी। ऑप्शन नंबर बी वाले में देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है, यानी कि दर्शाता है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। 10 सेकेंड का समय रहेगा, और इस तरीके के भी प्रश्न चारों के चारों शिफ्टों में पूछा गया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की कोई भी गुंजाइश होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके के प्रश्न आज पूछे गए थे, और बहुत सटीक तरीके से आपके एग्जाम में चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी धांधली वाला, कोई भी आपको यहाँ पे सिस्टम में गड़बड़ी देखने को नहीं मिला है। आप बेहतर तरीके से जाओगे एग्जाम देने, और कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आप बेहतर तरीके से जो है एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। टाइम बहुत कम है, बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। कह रहा है तिरहम, यूएस डॉलर और मुद्रा, इसके जो है वेन डायग्राम बनाने हैं। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था। आप वेन डायग्राम के प्रश्न इसी तरीके के होते हैं। जिससे आपको मालूम होगा कि जो है दिरहम क्या है। तो दिरहम एक जो है आप लोगों के मुद्रा है। जैसे आपके भारत देश में क्या चलता है? रुपया। उसी तरीके से जो है दरहम विदेश में चलता है, ठीक है। यूएस जो है उसी तरीके से अमेरिका में जो है पैसा के बदले जो है जो रुपया हम लोग यूज करते हैं, उस तरीके से अमेरिका में डॉलर जो है यूज होता है। वहाँ पे जो है मुद्रा के रूप में डॉलर चलता है। और यानी कि ये दोनों ही क्या है? किसी न किसी देश की मुद्रा है। यानी कि आप लोग इसको जो है एक बॉक्स में कर दोगे, दोनों ही मुद्राएं हैं। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही बताया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपसे देखिएगा पूछा गया था यहाँ पे। अब जीके के प्रश्न पे आ चुके हैं कि भारत की जो है सर्वाधिक बड़ी जो है जनजाति कौन सी है। फटाफट से बताते चलेंगे। जीके के प्रश्नों में ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है ऐसा टॉपिक है जिसको जो है आप 2 से 3 मिनट में करके बैठ जाओगे। 2 से 3 मिनट में फटाफट से जो है इसके उत्तर मालूम है तो करो, नहीं मालूम है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भारत की सबसे जो है भारत की सर्वाधिक जो है बड़ी जनजाति की बात की जाए अगर, तो अगर आपने बताया है गोंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति हुए ऑप्शन नंबर बी गोंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ मतलब आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। यहाँ पे चारों ऑप्शनों आपको पढ़ लेना है, चारों ऑप्शन आपको खुद से पढ़ना है, और इसके उत्तर आपको खुद से बताना है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जो है यहाँ पे बोला जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। मतलब आपको ये बताना है कि कुल्लू जो है घाटी, कुल्लू जो घाटी है वो किस पर्वत जो है श्रेणी के बीच आता है। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर आपने तीसरे का राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि धौला धौला धर तथा जो है पीरपंज
जाल, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है। क्या पूछा गया था आपसे कि उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। उज्जैन किस जो है नदी के किनारे। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न तो गलती किए होंगे आप लोग। तो छिप्रा जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी को कि छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था काजीरंगा किस लिए जो है जाना जाता है। काजीरंगा जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने क्लास में काफी दिन आपको इस प्रश्न को रिपीट भी करके पढ़ाया था ताकि ये प्रश्न आपके ध्यान में रहे और किसी भी एंगल से गलती ना हो। तो काजीरंगा आप लोगों को मालूम है कि ये जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बंदरगाह जुआरी नदी की जो है एस्चुरी पर स्थित है। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे का राइट उत्तर हो जाएगा मार्गा मार मारमा गांव। मारमा गांव ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित जो है राज्य कौन से हैं, ये आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से राज्य हैं जो है बाण सागर से जो है उनको यहाँ पे लाभ मिलता है। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इन क्षेत्रों में ज्यादातर बाढ़ आते हैं और इनको जो है इसका लाभ दिया जाता है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिमालय की जो है पर्वत चोटी असम राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है। तो असम राज्य में हिमालय की जो है अगर चोटी की बात की जाए तो आपको बताना है कि नावा बरवे जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने कि 1919 के जो है अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जो है जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने जो है परिचित करवाया वे कौन थे। क्वेश्चन आपके आगे है 9वें नंबर और 9वें का जो है राइट उत्तर यदि आपने बताया यहाँ पे चेम्सफोर्ड, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों के लिए जो है कुल कितने जो है सदस्यों को नामित किया जाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे 12 सदस्यों को, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने पूछा गया था कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम जो है आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने अगर आप से पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मणी शाही में जो है या तो हिंदू या तो ब्राह्मणी, ये दोनों पे जो है यहाँ पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत का जो है वर्णन किस रूप में करता है। भारतीय संविधान भारत का जो है वर्णन किस रूप में करता है। अगर 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पूछा जाए तो राज्यों का संघ के रूप में करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति किस सूची के जो है विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राज्य सूची के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि तक शासन किया, तो आपको बताना है 319 से
500 ईस्वी तक ले यहाँ पे ये जो है शासन किया था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं का जो है मकबरा कहाँ है? हुमायूं का जो है मकबरा कहाँ है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दिया तो आपको याद रखना है कि तिलहन जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की जो है गंधार शैली निम्नलिखित में से किस मिश्रण की है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये भारत ग्रीक यानी कि यूनानी शैली के है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास झलक के रचयिता जो है अगर पूछ दे तो विश्व इतिहास का आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काशी और जो है लिच्छवी का जो है विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो आपको बताना है अजात शत्रु ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनाई? तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना कि ये तो मोहम्मद गौरी थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपको याद रखना है हेमचंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसने जो है मनियोखित या मालखित को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो अगर ये बात आ जाता है तो आपको बताना है अमोघवर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से जो है आज के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको जब तक हम कराएंगे जब तक आपकी एग्जाम समाप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो के यहाँ से क्लास करते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।